मामला तो कुछ भी नहीं है। अगर एक फैमिली की तरह सोचा जाए तो मिमिड कॉलेज एक फैमिली है, उत्थे असीं सारे मिल जुल के रह रहे हैं। बस मैडम के दिमाग 'ਚ पता नहीं की आ गया होया कि वो सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ इस तरह कर रहे हैं। उन्होंने नहीं करना चाहिए। इत्थे कोई भी ऐसी कैटेगरी वाला कोई मैटर नहीं है, ना ही सर ने कभी सानू इस तरह ट्रीट किया है। तो मैडम ਨੂੰ चाहिए कि अपना बिहेवियर थोड़ा ठीक करन ते सारिਆਂ ਨਾਲ मिल जुल के रहन। कॉलेज का माहौल दिन प्रतिदिन डर वाला बन गया, हर एक ते इल्ज़ाम लगाई जा रहे हैं और जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। सानू चाहिए कि असीं इकट्ठे रहिए, मिल के रहिए। तो मैडम ਜਿਹੜਾ कि हुण जलंधर जाके उन्होंने टाइगर फोर्स के नाल मिल के जो भी वो कर रहे हैं, मैं अपने भरावां नूं यही गल कहना चाहूँगी कि असीं भी इसे कैटागरी नूं बिलोंग करते हैं। तो क्या साडे प्रति उन्हां दा कोई फर्ज नहीं है? साडी भी गल सुननी चाहिए सी उन्हां नूं। कोई भी कदम घरों चुक्या जाए उस तो पहले दोनों धिरां दी मंग सुनी जाए। बस मैं इन्ना ही कहना चाहूँगी कि कुछ भी करन उस तो पहले साडी भी पुकार सुनी जाए, क्योंकि असीं भी ऐसी कैटागरी नूं बिलोंग करने हैं। बस मैं इन्ना ही कहना चाहूँगी अपने भरावां ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? सर असी साढ़े जो मिमिट कॉलेज का काफ़ी दिनों मसला चल रहा है। साढ़े एक प्रोफैसर ने डॉक्टर रजिंदर कौर, उन्होंने कुछ मतलब मेरे उपर बतौर डायरैक्टर और कुछ साढ़े स्टाफ मैंबर से इल्ज़ाम लाए थे कि मैंने इन्होंने वालों हराश किया जा रहा है जाति आधार पर। तो असी दसना चाहते हैं कि साढ़े कॉलेज के इस तरह का कोई मसला नहीं है। असी किसी भी जाति आधार पर किसी तरह कोई फर्क नहीं रखा जाता, हर एक नाल एक तरह का व्यवहार किया जाता है। मसला सिर्फ यह है कि 2 दसंबर की यह घटना जिस दिन एक साढ़े एग्जाम चल रहे थे, एग्जाम के मैडम ड्यूटी पर सी। तो ड्यूटी दौरान जो मैं और मेरे नाल इंचार्ज MST राउंड पर आए तो मैडम उत्थे नहीं सी ड्यूटी पर, कोई नॉन टीचिंग स्टाफ मैंबर ड्यूटी पर खड़े सी। तो असीं मैडम सिर्फ ये कहा कि मैडम तुसीं अगर जो लोड़ सी तो तुसीं रिलीवर लै लेना सीगा, तो ये नॉन टीचिंग स्टाफ मैंबर ड्यूटी नहीं कर सकते। इन्ना कहा कि असीं चले गए। उस तो बाद मैडम ने मेरे उपर शिकायत कर दी कि इन्होंने मैनू हराश किया है। तो उस दी इनकुआरियाँ हुई ने, जो उसकी इनकुआरी रिपोर्ट है वो फाइल हो चुकी है, उसकी कापी असी नाल साडे कोल उसकी कापी है। उस तो बाद 15 फरवरी 2023 की घटना है कि 15 फरवरी 2023 नूं मैडम ने कागज़ भेजा मेरे दफ्तर बतौर डायरैक्टर मंजूर करवाने वास्ते। तो उस पर मैं मैडम तो कुछ क्वारीज पाइया कि क्योंकि एक साडी 20 जनवरी ਨੂੰ ਇੱਕ मीटिंग हुई जिस कोई डाटा मैडम ने 25 जनवरी तक 30 जनवरी तक जमा करवाना सीगा। पर जो डाटा 15 उस डाटा जमा करने की तरीक मैं 15 फरवरी की हुई सी। तो जो मैडम ने नोट भेजा उस नोट के उपर मैं लिखा सी कि मैडम तुसीं ये डाटा 15 फरवरी तक जमा नहीं कराया, इन्हूं 17 फरवरी तक जमा करवा दो और जो तुसीं प्रोग्राम कर रहे हो इसका जिन्ना खर्चा मैनूं दस दिता जाए। तो मैडम ने उस दे बदले एक लंबा चौड़ा मैनूं नोट लिख के वापस भेजा और उसके उपर अखीर ते दसता कि इन्ना खर्चा है, वो मैं खर्चा मंजूर करता। मैडम का पहला नोट मेरे को 2:38 पर आया सी और मैं अखीरला नोट 4:30 बजे तक मंजूर कर दिता सी। उस तो मेरे दफ्तर नाल ही साडा एडमिन का दफ्तर है, जिथे कि 4:45 बजे के करीब मैडम उत्थे उच्ची उच्ची बोलना शुरू करता कि तुसीं मैनूं हराश करदे हो, मैं आत्महत्या कर लाँगी, तुहाडा नाम लैके आत्महत्या करूँगी, तुसीं मैनूं परेशान कर रहे हो। मैडम काफ़ी बुरा भला बोले। उत्थे साडे स्टाफ मैंबर इकट्ठे हो गए, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी साडे कैमरे दे विच है, पर उसके जिहड़े स्टाफ मैंबर से उन्होंने स्टेटमेंटां भी लईआं। असीं दरखास्त दी, मेरे वालों दरखास्त दी, मेरी दरखास्त ते अगले दिन पुलिस ने आके बयान लए, मेरे भी बयान लए, इन्हां दे भी बयान लए, जिन्हां दे बयानां विच मैडम ने कहा सीगा कि इन्होंने मैं इन्होंने कागज़ भेजा सी, इन्होंने मेरा कागज़ जान के उत्ते लंबा चौड़ा नोट चाढ़िया और मैनूं हराश किया। ये मैनूं बार बार अपने दफ्तर बुला रहे थे, पर मैं दफ्तर जाने तो मना कर दिता। जो कि इस तरह की कोई गल नहीं, मैं मैडम नूं दफ्तर बुलाया ही नहीं। 2 दसंबर की घटना तो बाद कभी भी मैडम नूं दफ्तर नहीं बुलाया। मैं कोई अगर वो कागज़ भेजते सी तो मैं कहता सी कि मेरे PA नूं कागज़ दे दो और मैं कागज़ मंजूर करके वापस दे दिंदा सी। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ नहीं जी, इस तरह जाति सूचक शब्द मैं कदे भी किसी नूं मैडम नूं तक कदे भी किसी स्टाफ मैंबर नूं बोलिया नहीं बोलिया, तो ना ही कदे मैं लेडी स्टाफ मैंबर नूं किसी नूं गलत बोलिया जां किसी नूं अपशब्द बोले होण जां किसी लेडी स्टाफ मैंबर नूं मंदा चंगा कहा। हमेशा ही मेरे वालों लेडी स्टाफ मैंबर नाल इज्जत नाल सत्कार नाल गलबात की जाती है और कदे भी किसी प्रति मेरे वालों मंदी भावना नहीं रखी जाती लेडी स्टाफ मैंबर नाल। SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਕੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜੋ ਮੈਡਮ ਨੇ एक कोई जलंधर तो मतलब एक जस्सी तल्ला ने जो रविदास टाइगर फोर्स उन्होंने एक WhatsApp ग्रुप पर मैसेज पाया कि 3/11 तक डायरैक्टर पर परचा दर्ज किया जाए, तो नहीं तो असीं धरना देवांगे। असीं उस संबंध में मिले सी कि सर तुसीं इस मामले की पड़ताल करो, क्योंकि साडियां पहलां ही पड़तालां चल रही ने। पंजाब पुलिस के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन चंडीगढ़ में चल रही है, साडी विभागी पड़ताल चल रही है और डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के चल रही है। तो असीं साहब नूं ये रिक्वेस्ट किया कि तुसीं इहदी जांच करो प्रॉपर। साडे वालों इस तरह की किसी कोई भी गलती नहीं की कि जो साडे ते इल्जाम लाए गए झूठे ने, बेबुनियाद ने। इस तो इलावा मैडम ने मेरे नाल जो मेरे स्टाफ मैंबर खड़े ने, विजय समयाल ने, 2 भरा ने, विजय समयाल और अजय समयाल, इन्हां दी भी ड्यूटी मैडम ने दखल दिता। इन्हां नूं ड्यूटी करन
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਡਮ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਸਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ। सबको प्यार भरी नमस्कार और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए जो आज तक कभी मिला नहीं था। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र कौर है, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर की काम करती हूँ। तो जो मेरे काम के लिए डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब से ये डायरेक्टर साहब आए हैं इन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। ये 1 जून 2022 को आए थे और जुलाई 2022 से ही इन्होंने अपने ऑफिस में मुझे चक्कर लगाने शुरू कर दिए और मेरे को बिठा बिठा के बहुत लंबी, जैसे मैंने 5 लाइनें लिखी, इन्होंने आगे से 18 लाइनें लिख देनी है। इस तरीके से मेरे साथ बुरा सलूक किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ऐसी कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ। मैं अच्छे घर से हूँ, आर्म्ड फोर्सेस बैकग्राउंड से हूँ, बच्ची मेरी डॉक्टर है, ठीक है। मैं बट सिंगल हूँ, मैं अकेली रहती हूँ 2009 से यहाँ पे, लेकिन मैं 2004 से यहाँ पे जॉब कर रही हूँ मलोट में और बच्ची की वजह से ही है। अभी मैं सोच ही रही थी कि अपना कुछ प्रोफेशन चेंज करूँ, कहीं और जाऊँ। अभी इन्होंने मतलब इस हद तक मेरे को निचोड़ दिया कि अभी मेरे को ये लगता है कि मेरे को ये फाइट करनी ही करनी है। मुझे किसी भी पॉइंट पे स्टेप बैक नहीं करना है। मुझे लगता है किसी भी औरत के साथ भारत में, जहां हम औरत को देवी कहते हैं और अभी हमें माता रानी के वो नवरात्रास हुए हैं, वहां इस तरह का सलूक नहीं बर्दाश्त होना चाहिए। अगर एक औरत चुप रहती है, बर्दाश्त करती है, तो मुझे लगता है वो उसकी ही गलती है। मेरे को 1 साल लगा करीब या 8-9 महीने इस चीज को लेके सामने लेके आने में, क्योंकि कभी पेरेंट्स तैयार नहीं थे, कभी बेटी तैयार नहीं थी, कभी मेरे को खुद अपनी हेल्थ का लग रहा था, 100 चीजें थी। लेकिन ये है कि उस बंदे ने February 2023 को मेरे साथ अटेम्प्टेड रेप किया। उसने मेरे को मेरी कलाई जोर से पकड़ी और उसने मेरे को मतलब बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स या जो भी उसने बोलना था बोला। डेट पे जाने के लिए पैसे का लालच, फिजिकल रिलेशंस का लालच, और उसके जो है ऑफिस में पीछे में रिटायरिंग रूम है, मतलब जहाँ पे रेस्ट कर सकते। उसकी कोशिश थी कि वो मुझे वहां तक खींचे, लेकिन मैं धक्का देके उनको, क्योंकि मैं काफी जिम वगैरह किया है, मैंने धक्का देके उनको आ गई वापस और उनको बोला कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी, जितना मैंने समझाना था आपको समझा लिया। और उसी दिन क्या होता है, मेरे को 18 बार बुलाया जाता। उस दिन एक दिन में मेरे को 15 फरवरी को 18 बार ऑफिस में बुलाया जाता है। 3 बंदे मेरे पीछे लगाए जाते हैं जो मुझे फोन करते हैं, जो मेरे ऑफिस तक आते हैं कि आप आओ। और उसमें जो है, जब मेरे साथ ये हो जाता है, होने के बाद भी, भाई आप सुनिए, होने के बाद भी 4:30 के आसपास मेरे को फिर से मतलब ये बोला जाता है कि आप ऑफिस में आओ। तब मैं जो है अपना मेरी हिम्मत टूटी, तो फिर मैंने कैमरा के सामने आके उसको बोला कि तुम अब बाहर आओ। अंदर ही बैठा था, बाहर आओ, बाहर आके मुझे टच करके दिखाओ, जो करना है मेरे साथ बाहर आके करो। मेरे प्राइवेट पार्ट्स टच करने हैं, मेरे बाल टच करने हैं, मेरा कुर्ता खींचना है, मेरी कलाई पे हाथ रखना है, ठीक है, मेरे जो भी करना है तुम अब बाहर आके, जो भी उसकी हरकतें थी। वो इतना बेशरम बंदा बाहर उठ के नहीं आया और डर गया। मैं उस दिन बेहोश हो गई थी, तो मैं सेहत संभाल रही थी। उल्टा उसी ने पुलिस में उस दिन कंप्लेंट कर दी मेरी कि मैंने उसको थ्रेट किया कुछ। तो पुलिस ने हमें कोई, जो ये आप परवाना कुछ बोलते हैं, वैसा कुछ नहीं दिया। पुलिस में SHO साहब आए और कहा कि आपके खिलाफ कंप्लेंट है, मतलब 15 को हुआ था, 15 फरवरी को, तो वो 16 को आए कि आपके खिलाफ कंप्लेंट है, तो आप उसमें क्या कहना चाहते हैं। तो उसमें मैंने पहली बार खुल के ये लिखा था कि ये बंदा मेरे पे गंदी नीयत रखता है। फिर धीरे धीरे चीजें करके मैंने मतलब वो बाहर लेके आए कि ये इसने मतलब अटेम्प्टेड रेप भी किया है, कुछ और लोगों को भी लगाया है मेरे पीछे जो मेरे को परेशान कर रहे हैं। और मेरी पर्सनल लाइफ में
थोड़े दिन पहले मेरे को धमकी दी गई कि आपकी कुछ ऐसे टॉक्स हैं, हम लीक कर देंगे, वायरल कर देंगे मंडे से पहले, नहीं तो आप पीछे हट जाओ। तो मैंने कहा आप वायरल करो। अभी तक तो मैं पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट पे थी, पर मैं नहीं डरती। पर्सनल पार्ट, मैं सिंगल हूँ, मेरा वो पर्सनल पार्ट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन या कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट उतना हक मुझे देती है। अगर कुछ ऐसा है तो वायरल करो। तो उन लोगों ने वो वायरल नहीं किया। तो मेरे को बहुत तरीकों से मतलब परेशान कर रहे हैं और अभी भी मेरे खिलाफ इतनी कमिटीज बना दी हैं कि मैं उसको जाके ऑफिस में मिलूं। अभी भी मेरे को इतना परेशान किया जा रहा है, बट नहीं, अब नहीं। मैं थोड़ा ना रेप होया, कोई मेडिकल करवाया आपने? मेरे साथ अटेम्प्टेड रेप, नॉट रेप, अटेम्प्टेड रेप। तो जब हुआ उस दिन जो है सदमे में थी मैं, उस दिन तो नहीं मैं जा सकी, मैंने संभाल लिया, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे संभाल लिया। हमने थोड़ा वेट किया कि इस पे क्या करना है, सोचते हैं, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चे तैयार नहीं थे, ठीक है, अपनी बेटी तैयार नहीं थी। लेकिन ये है कि विद टाइम जैसे मेरे को इसने बहुत परेशान किया, उसके बाद भी फिर मैं सिविल हॉस्पिटल में एडमिट रही। मेरे को पैनिक अटैक्स आने शुरू हो गए, बेहोश होना शुरू हो गई मैं। तो फिर मैं सिविल हॉस्पिटल में गई। सिविल हॉस्पिटल ने मेरे को एम्स में रिकमेंड किया, लेकिन कोई फाइल, मैं एम्बुलेंस में गई, मेरे को मेरी फाइल कोई हैंड ओवर नहीं की। तो वहां पे फॉरेंसिक्स के डॉक्टर्स आए थे, तो उन्होंने पूरी मेरे से पूछा, मैंने कहा मेरे साथ ये हुआ। तो उन्होंने कहा कि जो है इसके लिए जो भी है उन्होंने अपना जो बनता था वो किया, पर मैंने उनको बोला कि मेरा अटेम्प्टेड रेप है, रेप से मैं बच के आ गई हूँ, ठीक है। तो उन्होंने पुलिस को बुलाया, वो लोग पुलिस को उधर पे, और सारी कार्रवाई जो है की, लेकिन फिर भी कभी एफआईआर नहीं, कभी एफआईआर नहीं। कितनी तरीक ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ ਸੀ? वो ये पुलिस ने तो मतलब काफी बार मैं अपने आप ही कंप्लेंट की है, काफी बार मैं अपने आप ही जाके कंप्लेंट की है, काफी बार